Supply curve. It is a graphical representation of the supply schedule. सप्लाई शेड्यूल क्या दिखा रहा था? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे थे वैसे वैसे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही थी, उसको ग्राफिकली दिखाना वो सप्लाई कर्व होता है. इट इज द लोकस और combination of all the points showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at different levels of prices during a given period of time, assuming there will be no change in other factors. तो supply curve सिर्फ और सिर्फ relationship between price of the commodity and quantity supplied बताता है, other factors remaining constant. It shows the direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. It can be drawn for any commodity by plotting each combination of supply schedule on a graph. कि अगर 5 रुपए 1 रुपए पे 5 यूनिट्स, 2 रुपए पे 10 यूनिट्स, 3 रुपए पे 15. Like supply schedules, supply curve can also be drawn both for individual producer or all the producers. तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी हो सकता है, मार्केट सप्लाई कर्व भी हो सकता है. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जब हम एक प्रोड्यूसर का बना रहे हैं, मार्केट सप्लाई कर्व जब हम मल्टीपल प्रोड्यूसर्स का बना रहे हैं. एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी डिमांड में भी, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ऐसा क्यों? क्या शो कर रहे हैं हम कि प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी. तो अगर प्राइस 1 रुपए से बढ़ा तो सप्लाई 5 रुपए से बढ़ी. ध्यान से देखना, शेड्यूल में दिख जाएगा आपको. शेड्यूल विजिबल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. यस सर. 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, सप्लाई कितने से बढ़ी? सर 5 से. 2 रुपए से 3 रुपए, सप्लाई कितने से बढ़ी? सर 5. 5 करके इंडिविजुअल सप्लाई बढ़ रही है. अब मार्केट सप्लाई देखते हैं. 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, ए की सप्लाई कितने से बढ़ी? सर 50. ए की सप्लाई 5 से बढ़ी, बी ए की फिर 5 से बढ़ी, बी की 10 से बढ़ी, लेकिन मार्केट की कितने से बढ़ी? 15 से 30 हुआ. मार्केट की सप्लाई तो 15 से बढ़ी. यस सर. नेक्स्ट स्टेज पे ए की सप्लाई बढ़ी 5 से, बी की सप्लाई बढ़ी 5 से, लेकिन मार्केट की सप्लाई तो 10 से बढ़ी. तो चेंज इन मार्केट सप्लाई will always be more than the change in individual supply. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Therefore, the market supply curve will always be flatter as compared to the individual supply curve. चलो एक एक करके. Individual supply curve upward sloping curve है. क्या शो कर रहा है upward sloping curve? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी. प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. द सप्लाई कर्व slopes upwards due to a positive relationship between price and quantity supply. कोई भी डाउट? No sir. अब मार्केट सप्लाई कर्व, तो जो हमें वैल्यूज दे रखी थी उसके हिसाब से हमने ए का बनाया, बी का बनाया और मार्केट का बनाया. तो हमने देखा कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है इट इज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज बिकॉज चेंज इन प्राइस, with a change in price, the proportionate change in market supply will always be more than the proportionate change in individual supply. So market curve will always be flatter as compared to individual supply curve. Same rule is for demand also, and reason is also the same. कोई भी doubt? No sir. ठीक है.
स्लोप का जनरल फॉर्मूला हमेशा ही क्या रहेगा, चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द x एक्सिस। y एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस, x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी। तो y एक्सिस पे क्या आया, प्राइस, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो कभी भी स्लोप निकालना है तो किसी भी पॉइंट से, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, C से D पे गए तो स्लोप निकालनी है मुझे, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप 15 से 20 पे गए तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 5, और 3 से 4 पे गए तो चेंज इन प्राइस क्या है, 1, 1। तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, स्लोप क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, 1/5 0.2, स्लोप 0.2 आया। yes sir, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे निकालता हूं, जब मैं डी से ई पे गया तो डेल्टा क्यू क्या है, 5, फिर 5। जब मैं ये डी से ई पे गया तो प्राइस कितने से चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस क्या है, फिर 1, yes sir, फिर 1/5 0.2 आएगा। तो मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही थी, इस केस में कांस्टेंट स्लोप थी, हर बारी 1 रुपए से प्राइस बढ़ता था, 5 रुपए से क्वांटिटी बढ़ रही थी। तो व्हाट इज स्लोप, डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। रेपिटेशन, yes sir, एक बार अच्छे से करोगे, बार बार यूज होगा, बार बार रिवाइज होगा, वो भी स्ट्रांग होगा, ये भी स्ट्रांग होगा। एक बार घटिया तरीके से पढ़ोगे, अगली बार भी स्ट्रगल करोगे, तो वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, बचा लो। ओके, आपके ही बेस स्ट्रांग होगी तो उसकी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अगर ढंग से कर लेते हैं, डिमांड सप्लाई, ऐसा लगता है कि यार ठीक है, तो बस कुछ जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी ग्राफ वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि रिलेशन अलग थी, ये अपवर्ड स्लोपिंग, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। लेकिन मैं तो सारी चीजें दोबारा कराऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको उतनी डिटेल में उतना टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा, अगर पहले डिवोट कर रखा होगा तो प्लीज रिवाइज करेंगे डिमांड। तो हमने पढ़ दिया सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व, सारी कहानी कहाँ लेके जा रही है हमें, लॉ ऑफ सप्लाई। ध्यान से देखना,